वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, उसका 19th पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, होमोलोगस सीरीज डिस्कस कर ली, नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस कर लिया और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो अब इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आज हमें वहीं से स्टार्ट करना है। थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे इथेनॉल या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इन सब के बारे में भी पढ़ना होगा। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो हमारे सबसे कॉमन हमने कार्बन कंपाउंड्स पढ़े, जैसे कि हमारे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। अब उनकी हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो शुरू में 3 होंगी, हमारी कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये 3 हमारी मेनली रहने वाली हैं। अब जो कंबशन रिएक्शन है हमारी सबसे पहली वाली, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अकर होती है ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी हमारे दोनों टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हो भले ही वो या अनसैचुरेटेड हो, यानी एल्केन हो, एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो। सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड ही देता है, यानी ओनली इन एल्केन्स, ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। वहीं अगर हम एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है विच इज ओनली गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि इसे एल्केन नहीं देते, और कौन देते हैं? एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें कंबशन के बारे में स्टार्ट करना है, यहीं से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो कंबशन रिएक्शन हमारी क्या होती है? कंबशन आपने हो सकता है नाम सुना हो, और अगर नहीं सुना तो अब हमें इसे इजीली समझ लेंगे इस टॉपिक से कि जो प्रोसेस होती है बर्निंग की किसी कार्बन कंपाउंड की, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव, कि उसके बर्निंग से मिलती है हमें CO2, H2O, हीट एंड लाइट। ये पूरी प्रोसेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं कंबशन। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा कार्बन कंपाउंड बर्न होने पे एमिट करता है CO2 गैस, वाटर, हीट और लाइट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग। ये बर्निंग भी होती है प्रोसेस, या इसे कह देते हैं बर्निंग। जो जनरली हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं एयर में तो वो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई एल्केन है तो मीथेन ही ले लिया हमने, CH4, या कंसिडर करते हैं अभी C2H5, C2H6 होएगा, सॉरी, हमारा इथेन। इथेन अगर हम बर्न करेंगे एयर में सो इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। क्योंकि एल्केन्स हमारे एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं, इस वजह से हीट देते हैं। या आप ये कह सकते हो, तो वाइस वर्सा भी हम इसे कह सकते हैं कि क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो अच्छे फ्यूल होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मीथेन की, CH4, तो जब मीथेन हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को आप बर्न करते हो इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, या ऑक्सीजन की सप्लाई में। सप्लाई ऑफ एयर, इट विल एमिट, वो प्रोड्यूस करेगा हमारा CO2, वाटर वेपर्स, और अच्छी क्वांटिटी में हीट भी प्रोड्यूस होती है जब
कंबशन होती है ऑफ मीथेन। अगर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है CH4 + 2O2, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ये कंबशन रिएक्शन, एयर से हमें ये ऑक्सीजन रिएक्शन मिली। तो अब इसका जब प्रोसेस होगी तो प्रोसेस होने पे कंबशन जब हमारी रिएक्शन होगी तो एमिट होता है CO2, H2O, हीट प्लस लाइट। अगर हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ वाटर भी हमारा 2 मॉलिक्यूल ही होंगे। ठीक है, इतना अब आपको क्लियर होगा कि कैसे इसकी रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन। तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, मीथेन की बात करें, तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, सो इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन होम्स। अब आपको पता चल गया होगा ये रीज़न कि वाई नेचुरल गैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, क्योंकि जो उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा मीथेन, वो ऑक्सीजन की सप्लाई में कंबशन होने पे हीट और लाइट एक अच्छे क्वांटिटी में, अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। इस वजह से अगर हम नोट करें कि जो भी हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन हो गया या फिर उसके कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो फ्यूल की तरह यूज होते हैं, क्योंकि दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। क्या बताया कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस a good amount of heat energy, that's why they are used as fuels। या आप इसका अपोजिट रीजन भी दे सकते हैं कि यूज एज फ्यूल्स क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, या गुड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए उन्हें हम गुड फ्यूल्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो हमारे सैचुरेट, क्योंकि कंबशन जो रिएक्शन है दोनों देते हैं, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। तो जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं, बर्न इन एयर with a blue non सूटी फ्लेम, ठीक है, इसका रीजन ये होता है कि जो परसेंटेज होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की, वो कंपैरेटिवली लो होती है। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन की परसेंटेज इज लो, सो दैट इज वाई जो वो ऑक्सीडाइज होगा तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, सो इट इज easily and completely oxidized in air। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ एयर की, अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, सफिशेंट उस पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इनकम्प्लीट कंबशन होने पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो उसका बर्निंग टेक प्लेस हो जाएगी और वो एक सूटी फ्लेम देगा। ठीक है, इफ इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, then unsaturated hydrocarbons will burn in air to produce a sooty flame, यानी कि एक ऐसी फ्लेम जो कि बहुत काला धुआं निकालती है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। ठीक है, ये होता है हमारा सूटी फ्लेम का मतलब, और कैसे हमारी कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन होती है। अब इसका ये जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंबशन की एक प्रोसेस होती है वो हमें समझनी होती है। जो बंसन बर्नर एक होता है, ठीक है, या गैस बर्नर जो लेबोरेटरीज में हमारे यूज होता है।
उसकी एक एक्टिविटी होती है, उसकी मदद से हम समझेंगे, या हम गैस स्टोव वाले एक एग्जांपल से भी इससे इजीली समझ सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है। अब वो एक थोड़ा अलग टॉपिक है, थोड़ा एक और एडवांस टॉपिक है इसका, वो भी हम कल करेंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।